गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एयर साइन यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आपके लिए क्या आ रहा है अगस्त मंथ में, क्या चैलेंजेस रहेंगे, क्या यूनिवर्स आपको गिफ्ट दे सकता है, क्या न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं। ओके, ओवरऑल एनर्जी हम चेक करेंगे इस रीडिंग में। सो गाइज ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए, जो नहीं करे उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। और आप इस रीडिंग को अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट तीनों के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट एयर साइन, एयर राशिज में है, लाइक जेमिनी में है, लिब्रा में है, एक्वेरियस में है, यानी कि मिथुन में, तुला में और कुंभ में है, तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली वॉच कर सकते हैं। अगर आपका आत्माकारक प्लैनेट इन तीन राशियों में है तो डेफिनेटली आपको ये रीडिंग वॉच करनी चाहिए, बिकॉज आत्माकारक प्लैनेट हमारी कुंडली का मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है। और आत्माकारक प्लैनेट वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होती है, तो आपको चेक करना है और देन आपको वॉच करना है। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ के लिए। तो डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए हम देखते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को फुल स्क्रीन पर देखना है सो दैट कि आपको मेरा नंबर शो हो, बिकॉज मैं इसको लॉन्ग स्क्रीन पे बना रही हूँ वीडियो को, तो आपको फुल स्क्रीन करके ये वीडियो देखना है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए क्या ओरेकल मैसेजेस हैं अगस्त मंथ के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारी एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से अगस्त मंथ के लिए, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। ओके, पहले मैं निकाल लेती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड है रैबिट का, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर्स। ओके, तो यहाँ पे या तो आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, या फिर कोई है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा आपको मे बी फोर्स कर रहे हैं इस तरह से सोचने के लिए, या फिर वो आपसे कह रहे हैं सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंसर्न दिख रही है। जिनकी भी एयर साइन है लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एक टेम्पटेशन हो सकती है, एक फिजिकल इंटीमेसी की क्रेविंग हो सकती है। ठीक है, ऑफ कोर्स यू आर एयर साइन, यू आर डिजायरस साइन, मतलब आपके साइन में डिजायर बहुत बढ़ जाती है, टेम्पटेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि आपको इस तरह से फील हो सकता है, या मे बी आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो आपसे कुछ ऐसा कह रहे हैं एंड आपको बार बार सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है इस बारे में। ठीक है, तो बी केयरफुल। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बेसिस पे। ठीक है, सेकेंड कार्ड इज स्टॉर्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वाओ, तो आप में से बहुत सारे लोग किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के इसके संपर्क में आ रहे हो। आपको कोई न्यू आइडिया आ सकता है, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, मे बी करियर, बिजनेस, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है अपने से बहुत सारे लोगों के लिए। या आप बहुत दिन से अगर ट्राई कर रहे थे कि आपको कोई नया जॉब स्टार्ट करना है, नया करियर स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ पे मैं बहुत पॉजिटिव साइन देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको कोई नई जॉब, कोई नया बिजनेस आइडिया ज़रूर आ सकता है, जिसके ऊपर आप काम करके सक्सेसफुली उस चीज़ को आगे ले जा सकते हो। ओके, थर्ड वन इज पीकॉक, बी अवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, तो आपके अंदर एक प्राइड की भावना आ सकती है, आपके अंदर ईगो बढ़ सकता है, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हो, बहुत रूड भी हो सकते हो, या फिर आपकी बातों से कोई हर्ट हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें।
आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एयर साइन, जितने भी एयर साइन के लोग हैं उनके लिए उनकी जो बोली होती है, भाषा होती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा बोलोगे, जितना प्राइडलेस बोलोगे, जितना पोलाइट होके बोलोगे, उतना आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका प्राइड इंक्रीज नहीं हो, मेक श्योर कि आपके अंदर ऐसी कोई फीलिंग ना आए, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को ख़राब होते हुए देखा है, अच्छे रिलेशनशिप्स को ख़राब होते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी भाषा नहीं अच्छी है, आप टॉन्ट मार रहे हो, आप गलत तरीके से बात कर रहे हो, फिर आपको लगता है कि आपने तो जो बोला, जो कहा सही कहा, बट सही कहने के भी तरीके होते हैं। अगर आप उसको पोलाइटली कहोगे तो ऑब्वियसली किसी को बुरा नहीं लगेगा और आपकी बात भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, जो आपकी लाइफ में अगस्त मंथ में मेन सिनेरियोज में रह सकती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि मैंने वो कार्ड्स तो निकाले ही नहीं, तो मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, ठीक है। तो अभी देखते हैं मेन एनर्जी क्या रहने वाली है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर राशियों की लाइफ में अगस्त मंथ में मेन क्या एनर्जी रहेगी। अगस्त मंथ में एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त मंथ में मेनली क्या रहेगा। द लवर्स, जेमिनी, ये जेमिनी एनर्जी है, द लवर्स, ओके। सेकेंड वन इज द चैरियट, थर्ड वन इज द सन, ओके। सबसे पहली चीज जो मैं देख पा रही हूँ, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये जेमिनी एनर्जी है और यहाँ पे मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहते हो, आप कोई तरह की डिसीजन लेना चाहते हो अपने रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेके, ठीक है। और इट्स अ प्योर कनेक्शन, इट्स अ प्योर लव कनेक्शन, जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी भी इन्वॉल्व है, लव भी इन्वॉल्व है, ठीक है, और प्रोटेक्शन भी इन्वॉल्व है, केयर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आप एक्चुअली में एक कनेक्शन चाहते हो, एक एक्चुअली में एक रिलेशनशिप चाहते हो, जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हो, जहाँ पे आपको उस इंसान से डीपली कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी कनेक्ट होना है। एंड आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके सोच रहे हो। मे बी ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिनके लिए आप ऐसा फील करते हो, जिनके लिए आप ट्रू लव, सोलमेट काइंड ऑफ लव फील करते हो, और जिनसे लाइक आपको फील होता है कि दिस इज़ द पर्सन, ये वही इंसान है जिसके साथ आप दिल से कनेक्ट होते हो, जिसके साथ आपको हर चीज़ शेयर करने का मन होता है, ठीक है। तो ये कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं और ये कोई ऐसे अननोन पर्सन भी हो सकते हैं जिनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आप एक इमेजिनेशन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा ही इंसान चाहिए जो आपको केयर करे, जो आपको अंडरस्टैंड करे, जो आपको प्रोटेक्ट करे, साथ ही साथ जो आपको लव करे, पैम्पर करे, और बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चल रही हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स आपके मन में चल रहे हैं। बट विद दिस चैरियट मैं कहीं ना कहीं एक मूवमेंट देख रही हूँ, ये कैंसर एनर्जी है और यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अगर ये कनेक्शन नहीं है तो इस कनेक्शन के बिना ही बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि ठीक है, पता नहीं कब होगा, ऐसा नहीं होगा, अभी स्टिल आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। और अगर ये कनेक्शन है तो भी मुझे एक सिंगल सी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हेडेडली अपनी लाइफ में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। विद दिस सन कार्ड बहुत एक क्लियर कट एनर्जी है, क्लियरिटी है आपके अंदर, हैप्पीनेस भी है, ठीक है। आपको बहुत पॉजिटिविटी है कि भले ही आज नहीं तो कल, बट आपको कोई ऐसा ज़रूर मिलेगा, आपकी लाइफ में ऐसा कोई ज़रूर आएगा। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है विद दिस सन कार्ड। ये लियो एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं एक बहुत दूर का सोच रहे हो, ऐसा लग रहा है
एक हैप्पीनेस, डीप इंटरनल हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रही है। ये ऊपर की हैप्पीनेस नहीं है जो बस किसी चीज़ की वजह से टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए आ गई है। ये आपके सोल की हैप्पीनेस है। आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी सोल बहुत हैप्पी फील कर रही है, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है। एक तो आपको अंदर से जो दुविधाएं थी, जो आपको कन्फ्यूजन्स थी, वो सारी की सारी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक क्लियर कट एनर्जी है, एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। और हो सकता है आप कोई वर्क में कोई न्यू काम स्टार्ट कर रहे हो, कोई बिजनेस हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो, जहाँ पे आपकी स्टेटस इंक्रीज हो रही है, आपका पावर इंक्रीज हो रहा है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको सम्मान मिल रहा है लोगों से, लोग आपको पूछ रहे हैं, आप लाइमलाइट में हो। ओवरऑल जो ये एनर्जी है ना, वो बहुत अच्छी एनर्जी है। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप सभी के लिए तो मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, स्पेशली इन योर करियर। रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप प्रिपेयर हो कि आप किसी रिलेशनशिप में डेफिनेटली अपना 100% दे सकते हो। ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी चलो हम देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एयर साइन यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एयर साइन यानी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की लाइफ में क्या आ रहा है अगस्त मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। Six of Pentacles, okay. डिवाइन प्लीज गाइड करें जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। हैंग्ड मैन, ओके। 3 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड and the 5 of cups। ओवरऑल एनर्जी में वाओ, डबल कंफर्मेशन, लियो एनर्जी, सन कार्ड, ओके। बहुत सारी क्लियरिटी, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी चाइल्ड लाइक एनर्जी, एक नई स्टार्ट, एक नई बिगिनिंग, करियर अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन। मैं क्या बोल सकती हूँ इस कार्ड को लेके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है, बहुत पावरफुल लियो एनर्जी है। जितनी भी डार्कनेस थी ना आपकी लाइफ में, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो सारी डार्कनेस यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप एक नए स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, और बहुत ही प्यारी एनर्जी है। मैं इस कार्ड को जब जब देखती हूँ मुझे अंदर से एक ट्रू हैप्पीनेस फील होती है, और वही हैप्पीनेस मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। ओवरऑल आप बहुत क्लियर हो। ठीक है, आपकी लाइफ में जो हिडन सीक्रेटिव एनर्जीज थी, मे बी कोई आपसे हाइड कर रहा था कुछ, किसी चीज़ के लेके कन्फ्यूज़न थी, कोई अपने रिलेशनशिप को लेके हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई पार्टनर को लेके हो, कोई करियर को लेके हो, जॉब को लेके हो, वो सारी कन्फ्यूजन्स यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। बहुत क्लियर एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, और ऐसा लग रहा है होप ही होप है। बहुत सारी होपफुल चीज़ें दिख रही हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ में फाइनली बढ़ रहे हो आगे। ठीक है, आप स्टक नहीं हो, नो मोर स्टकनेस। तो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जी है ये। ठीक है, अभी देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया, जो कि ये शो करता है कि मे बी आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, या फिर फैमिली का कोई मैटर चल रहा है। मे बी आपकी फैमिली आपका अरेंज मैरिज फिक्स कर रही है। ठीक है, या फिर फिक्स करना चाह रही है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है जहाँ जहाँ पे आपकी फैमिली चाह रही है कि आप सेटल्ड हो जाओ, आप शादी कर लो, आप प्रॉपर सेटल हो जाओ।
बहुत सारे केसेस में मुझे यही लग रहा है कि आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। फैमिली या तो रेगुलर बेसिस पे आपके लिए रिश्ते देख रही है, सो दैट कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आए, ग्रोथ आए, एक्सपेंशन आए, आप सेटल्ड हो जाओ, फाइनेंशियली भी सेटल्ड हो जाओ। मे बी आप में से बहुत सारे लोग करियर वाइज फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं कि आपको बहुत अच्छा करना है करियर वाइज। बट यहाँ पे मेनली मुझे जो एनर्जी दिख रही है ना, वो फैमिली से रिलेटेड दिख रही है। आपकी फैमिली कहीं ना कहीं आपसे इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप के मैटर्स में, यानी आप कोई रिलेशनशिप कर रहे हो तो वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। और सेकेंड चीज़ ये कि अगर ये रिलेशनशिप आप नहीं भी कर रहे हो, अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियो भी दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सो दैट कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस आए, पीस आए, हार्मनी आए। बिकॉज अभी तक शायद ऐसा है कि आपको डिपेंड रहना पड़ता है अपने फैमिली पे, आपको पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए बोलना पड़ता है, उनसे पूछना पड़ता है। अभी आप और वो सब नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ, आपके करियर में भी स्टेबिलिटी आए, आप कुछ करो, आप पैसे कमाओ, आप आगे बढ़ो। समहाउ आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बिकॉज आप फैमिली पर और ज़्यादा बर्डन नहीं बनना चाहते, उनको हेल्प करना चाहते हो। मुझे लग रहा है आप और ज़्यादा हेल्प करना चाहते हो, बट आप बर्डन नहीं बनना चाहते किसी भी तरह से अपनी फैमिली पे, ठीक है। बट करना क्या है, क्या चीज़ें करनी, उसके लिए आप थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हो। अगर ये कोई रिलेशनशिप थी तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि या तो कोई ऐसी अरेंज मैरिज काइंड ऑफ फिक्स हुई, देन वो टूटी है, ठीक है। या फिर अगर लव मैरिज भी थी तो उसमें चीज़ें फिक्स होने के बाद शायद आपकी फैमिली में पता चला, देन वो चीज़ें ब्रेक हो गई, ठीक है। विद दिस हैंगमैन पाइसीज एनर्जी है, आप थोड़ा सा स्टक हो, सरेंडरिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, बिकॉज आप बहुत हार्ट ब्रोकन भी हो। पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील किया है आपने। मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी किसी तरह की, या फिर आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी, तो उससे ना आपको एक बड़ा झटका मिला है, बड़ा एक ट्रॉमा आपने फेस किया है किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। अगर ये आपकी अरेंज मैरिज की सिनेरियो है तो डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर पर्सन की वजह से। लव मैरिज में भी ये सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डीप पेन में थे, डीप सफरिंग में थे, आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, सैड थे, बहुत स्ट्रॉन्ग डीप सैडनेस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जस्ट इसीलिए शायद आपने चीज़ों को बिल्कुल सरेंडर कर दिया। अभी आप ना तो शादी को लेके सोच रहे हो, ना रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हो। अभी आप सिंपली अपने करियर पे फोकस करना चाहते हो। दैट्स वाई आप बहुत क्लियर कट एनर्जी में हो, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी में हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली डिटैच आप नज़र आ रहे हो। अब आप किसी के लिए इमोशन फीलिंग रखने नहीं वाले। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको क्लियर हो गया है कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको नहीं देनी है। बिकॉज अब देखो ना कितना ट्रॉमा आपने फेस किया है। जो भी हुआ उस चीज़ को लेके ना आप हो सकता है आपने खुद को कोसा हो, आपने अपने आप पर बहुत डाउट्स किए हो, सेल्फ डाउट किए हो, बहुत ज़्यादा डीप पेन। अगेन ये डीप पेन को शो करता है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड इतना मुझे तो कभी पसंद ही नहीं आया, ठीक है। तो ये कार्ड बहुत डीप सॉरो, डीप पेन को दिखाता है। एक रिग्रेट, एक गिल्ट बहुत ज़्यादा आपने लिया है। अभी आप और कोई चक्कर में फंसना नहीं चाहते। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अब आप रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, लेकिन आपको एक ऐसे इंसान की तलाश है जो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करे, जो आपको वही दे जो आप चाहते हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक प्योर डीप लव महसूस करना चाहते हो जो शायद आपको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हो सकता है आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। तो ये आई थिंक कि आपको पूरा पिक्चर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस, डिवाइन प्लीज गाइड करें। द आर्ट्स, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू क्रिएटिव एक्टिविटीज़। तो आपको ना कुछ स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ जिसमें आपको पैशन है, आप बहुत अच्छे हो। मे बी कुकिंग हो सकती है, मे बी किसी तरह की आर्ट हो सकती है, किसी तरह की कोई चीज़ हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है। आपको जो भी पसंद है आपको वो करना स्टार्ट करना है। एंड अब हम प्रॉपर एक एंजल मैसेज लेंगे, ठीक है।
डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए अगस्त मंथ के लिए क्या एंजल मैसेजेस हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो मे बी आपको हेल्प के लिए और लोगों से भी मदद मांगनी है, ठीक है। यू आर रेडी, तो आपको अपना काम, अपनी जॉब स्टार्ट करनी, बिकॉज नाउ यू आर प्रिपेयर टोटली, बिकॉज आपको जो लेसन मिलना था वो आप ले चुके हो, आप चीज़ों को समझ चुके हो, सीख चुके हो फाइनली, ठीक है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू।